अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। इसके साथ ही मैंने उसे जोर से धक्का दिया तो वो उछलकर बिस्तर पर गिरा और कराहने लगा। खंजर पहले ही उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था, जिसे मैंने लपक कर उठा लिया। खंजर मेरे हाथ में देखकर बालू की सीटी ही गुम हो गई। मैंने उसकी तरफ गुस्सीली नज़रों से देखते हुए खंजर वहीं फेंका और झोंपड़ी से बाहर निकल आया। अशूमी का बाप मेरा ही मुंतज़िर था। बालू नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं। क्यों? वो झोंपड़ी में मौजूद नहीं है, मैंने कहा। अशूमी के बाप ने हमकारी भरी। बहरकैफ वो रात भी खैरियत से गुजर गई। दूसरे रोज़ मेरा सामना बालू से हुआ तो वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरता रहा, ताहम उसने कोई बात नहीं की थी। शायद वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। बहरकैफ मैं काम काज से फरागत के बाद उसी जगह पहुंच गया जहां काराका ने आना था। मैंने देखा कि वहां अशोमी भी मौजूद थी और एक दरख्त के चौड़े तने के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी। मैंने उस पर कोई तवज्जो ना दी और एक पत्थर पर बैठकर इधर उधर देखने लगा। दफतन मेरी नज़र उसी नौजवान पर पड़ी जो काराका था, यानी काराका ने एक खूबसूरत नौजवान का रूप धारा हुआ था। उसे देखकर मैं अपनी जगह से बेइख्तियार उठकर खड़ा हो गया। मेरा शिकार आ गया और अब मैंने उसे फांसना था। काराका तेज तेज कदमों से चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था और दफतन मेरी नज़र अशूमी पर पड़ी तो वो भी अपनी जगह से उठकर काराका की तरफ आ रही थी। बहुत दिनों के बाद आए हो। जैसे ही काराका मेरे करीब आया तो मैंने अशूमी के लहजे में काराका से मुखातब होकर कहा। मेरे लहजे में खफगी थी। मैं माजरत चाहता हूँ अशूमी, काराका ने प्यार भरे लहजे में कहा। दरअसल एक ज़रूरी काम में फंस गया था, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। खैरियत तो थी ना? हाँ, खैरियत ही थी, काराका ने कहा। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? मैं नाराज़ थी, लेकिन अब नहीं हूँ, मैंने भी प्यार भरे लहजे में कहा। आओ बैठकर बातें करते हैं। हम दोनों पत्थर पर बैठ गए और अशूमी हैरत भरी नज़रों से काराका की तरफ देख रही थी। उसे सिर्फ वही दिखाई दे रहा था, मैं नहीं, इसलिए उसका हैरान होना बनता था। मैं भी मुतमिन था कि जिन बाबा के दिए हुए तावीज़ की बदौलत काराका मेरी असलियत से नावाकिफ था और बकौले जिन बाबा के जब तक वो तावीज़ मेरे गले में मौजूद रहेगा, काराका मेरी असलियत से वाकिफ नहीं हो सकेगा। उस लम्हे मेरा जी चाहा कि मैं दूसरा तावीज़ भी काराका की गर्दन में डाल दूं ताकि उसकी सारी शैतानी ताकतें ख़त्म हो जाएं और वो एक आम से जिनजात बन जाए। लेकिन फिर मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। मुझे जिन बाबा की बात याद थी। ऐसा करने की सूरत में काराका तो आम जिनजाद बन जाएगा, लेकिन मैं कभी आपदा तक नहीं पहुंच सकूंगा। ना जाने काराका का ठिकाना कहाँ था, इसलिए मुझे उसके ठिकाने तक पहुंचने के लिए सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना था। तुम सुनाओ, क्या मेरी याद आई? काराका की आवाज़ मेरी समात में पड़ी तो मैं ख्यालात की दुनिया से बाहर निकल आया। बहुत ज़्यादा, मैंने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। अब आए हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? हाँ, मैं तुम्हें ले चलूँगा, लेकिन अभी नहीं। उसने असबाब में सर हिलाते हुए कहा। अभी क्यों नहीं? मैंने खफगी से पूछा। वो ज़ारे लब मुस्कुराया। तुम मेरे साथ चलने के लिए बहुत बेचैन हो। क्या करूं? मोहब्बत जो तुमसे करती हूं, मैंने लाड भरे लहजे में कहा तो काराका के चेहरे पर
शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। मैं भी करता हूँ, वो ज़हरी लब मुस्कुराते हुए बोला। असल में मुझे एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है। मैं आज से 3 रोज़ के बाद इसी वक्त यहाँ आऊँगा और तुम तैयार रहना। फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए। सच कह रहे हो ना? मैंने खुशी का इजहार किया। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, वो मुझे मखमूर नज़रों से देखते हुए बोला और दूसरे ही लम्हे उस बदबख्त ने मुझे अपने बाहों में भींच लिया। मुझे उससे घिन तो बहुत आई, लेकिन उसके गले लगना मजबूरी थी, और इससे पहले कि वो अपनी हरकतों में आगे बढ़ता, मैंने जल्दी से खुद को उसकी बाहों से आज़ाद करा लिया। क्या हुआ? कराका ने खफगी से पूछा। शायद उसे मेरी बाहों से निकलना बुरा लगा था। वहाँ कोई है, मैंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। शायद उसने हमें देख लिया है। किस तरफ? कराका ने चौंकते हुए कहा। उस तरफ। मैंने एक बार फिर एक सिमत इशारा किया, हालांकि उधर कोई नहीं था, लेकिन मैंने कराका से जान छुड़ाने के लिए ऐसा किया था। क्या तुमने किसी को देखा है? हाँ, वहाँ शायद कोई कबायली छुपा हुआ है, मैं देखता हूँ। और फिर वो उठकर उस तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने कुर्बो जवार में गौर से देख लिया, लेकिन वहाँ कोई होता तो उसे दिखाई देता ना। मैंने तो उसे भटकाना था, सो वो भटक गया था। यहाँ तो कोई नहीं है, कराका ने अच्छी तरह देखने के बाद मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा। शायद वो भाग गया है, मैंने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ कोई छुपा हुआ हमें देख रहा था? कराका ने कहा। हाँ, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था। मैंने जवाबन उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। जब तुम इस तरफ आए तो शायद वो तुम्हें देखकर भाग गया होगा। उसने हमकारी भरी और गहरी गहरी सोच में गर्क हो गया। उसी लम्हे मुझे लगा कि शायद वो अपनी किसी शैतानी ताकत की बदौलत ये मालूम करने की कोशिश कर सकता है कि यहाँ कोई हमें देख रहा था। ऐसी सूरत में जब उसे ये मालूम होगा कि यहाँ कोई छुपा हुआ नहीं था, तो वह शक में मुब्तला हो सकता है। इसलिए मैंने उसे ऐसा करने से बाज रखने की खातिर कहा, अच्छा दफ़ा करो उसे, आओ हम वहाँ बैठकर बातें करते हैं। उसने दोबारा हमकारी भरी और हम दोनों दोबारा पत्थर पर जाकर बैठ गए। मैंने उसका दिमाग भटकाने की खातिर कहा, ये बताओ तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? क्या मतलब? अपने महल में ले जाऊंगा, कराका ने मुझे देखते हुए कहा, जहां तुम शहजादियों की सी जिंदगी बसर करोगी। शहजादियों की सी? मैंने खुशी का इजहार किया। हाँ, मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जंगलियों की तरह जिंदगी गुजारते गुजारते मैं बहुत तंग आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, और तुम्हारे बगैर मेरा दिल भी नहीं लगता। ठीक है, कराका ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? उसे उठते देखकर मैंने दरियाफ्त किया। वो बोला, अभी मैं चलता हूँ, 2 रोज़ के बाद आऊँगा, बस तुम तैयार रहना। मैं तैयार रहूँगी। ठीक है फिर। वो बदबख्त जाते जाते मुझे गले से लगाना नहीं भूला था, और अगर मैं जल्दी से उसकी बाहों से ना निकलता तो शायद वो कोई गलत हरकत भी कर जाता। वाकई काराका इंतहाई शैतान सिफ्त और हवस ज़दा जिन्नात था। इंसानी भेस में आकर ना जाने उसने अब तक कितनी लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी इज्जतों से खेला होगा। कराका के जाने के बाद मैं वहाँ बैठा रहा कि अचानक वहाँ बालू आ गया, और उसके चेहरे पर कमीनगी बरस रही थी, और अब वो मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे कच्चा निगलने का इरादा रखता हो। लेकिन मैं उसकी आंखों में हवस देख चुका था। मैंने वहाँ से जाना चाहा तो बालू ने मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया। कहाँ जा रही हो? बालू, छोड़ा मेरा बाजू, मैंने जवाबन तलख लहजे में कहा। नहीं छोड़ता, बालू खबासत से बोला। आज मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। बालू, बकवास मत करो, मैंने गुस्से से कहा, और साथ ही मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहा तो उसने एक झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त खासी मजबूत थी, लेकिन अब उसे क्या मालूम
کہ میں अशूमी नहीं बल्कि एक जिनज़ाद हूँ। ताहम मैंने अपना बाजू इस अंदाज में उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की कि उसे यही लगे कि मैं अशूमी हूँ। औरत मर्द के मुकाबले में कम ताकतवर है, इसीलिए मैं उसी अंदाज में ज़ोर लगा रहा था। छोड़ो मेरा बाजू, मैंने चिल्लाते हुए कहा, मुझे तकलीफ़ हो रही है। नहीं छोड़ता, वो खबासत से हंसता हुआ बोला, अगर छुड़ा सकती है तो छुड़ा ले, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैंने गुस्से से फुंकारते हुए कहा तो उसने ज़ोर से कहका लगाया। कमबख्त वाकई बेहद ताकतवर कबायली था। पी ले, जितना पी सकती है पी ले, वो बोला, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। अपनी बात मुकम्मल करते ही वो मुझे घसीटते हुए एक दरख्त के अकब में मौजूद झाड़ियों की तरफ ले जाने लगा। मैं उसका मकसद समझ गया, वो मेरे साथ क्या करना चाहता है। मैं कहती हूँ मेरा बाजू छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी फरियाद अनसुनी कर दी और मुझे मुसलसल झाड़ियों की तरफ घसीटता रहा। मैं भी उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। दफतन मुझे कुछ ना सूझा तो मैंने उसके हाथ पर काट लिया और जैसे ही मैंने उसे काटा तो उसके हलक से दर्दनाक चीख निकली और उसने मेरा बाजू छोड़ दिया। उल्लू की पट्टी, वो दर्द से कराहते हुए चीखा, तुमने मुझे काटा है और जब तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे तो ऐसा ही होगा। मैंने उसे तैश दिलाने वाले अंदाज में कहा, शुक्र करो अभी हाथ पर काटा है, तुम्हारी गर्दन भी तोड़ सकती थी। तेरी इतनी हिम्मत, वो गुस्से से चीखता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। अब देखता हूँ तुम कैसे मेरी गिरफ्त से आज़ाद होती हो। और उसके साथ ही वो मुझ पर भूखे उकाब की मानद झपटा, लेकिन मैं करंट खाने वाले अंदाज में एकदम पीछे हटा तो वह अपने ही जोर से धड़ाम से घास पर गिर गया। चूंकि ज़मीन नरम थी और घना घास था, इसलिए मुंह के बल गिरने के बावजूद उसका एक भी दांत नहीं टूटा था। मैंने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा, अरे ये क्या, तुम तो मुझे पकड़ने की बजाय खुद ही गिर गए हो। वो तेजी से उठकर खड़ा हो गया और मुझे खौनख्वार नज़रों से घूरने लगा, जैसे कच्चा चबाने का इरादा रखता हो, और अगले ही लम्हे वो जारहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ा। मेरे करीब पहुंचते ही उसने एक बार फिर मुझ पर जिस्त लगा दी, लेकिन मैंने आन की आन में मैं एक दरख्त पर चढ़ गया और बालू दांत पीसता हुआ मुझे घूरने लगा। अब भागती कहाँ हो, आओ। मैं भाग थोड़ी रही हूँ, मैं तो दरख्त पर चढ़ी हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। तुम नीचे उतरती हो या नहीं उतरती? मैं आता हूँ। बालू ये कहकर दरख्त की तरफ बढ़ा और दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, और जैसे ही वह दरख्त पर चढ़ा तो मैंने उसके सर पर लात मार दी। अगले ही लम्हे वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और पुश्त के बल घास पर जा गिरा, और उसके यूं गिरने पर मैंने ज़ोर ज़ोर से कहके लगाए। मेरे कहकों ने जलती पर तेल का काम किया और वो तेज़ी से ना सिर्फ उठा बल्कि उसने बंदर की सी फुर्ती के साथ दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, और इस बार भी मैंने उसका पहले जैसा हशर किया। मैंने उसके सीने पर लात मारी और वो चंद गज उछल कर घास पर गिरा था। शायद वहाँ कोई पत्थर पड़ा था जिस पर गिरने से उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। अरे क्यों चीख रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने जानबूझकर परेशान लहजे में कहा। जवाब देने की बजाय वो कराह कर रह गया। मैंने कहा, बालू अगर हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वो करहाने के साथ साथ गुर्राया भी। फिर वही बात, अरे अगर पी सकते हो तो पी लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, मैंने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। वो उठा और लड़खड़ाते कदमों के साथ चलता हुआ दरख्त की तरफ बढ़ा। दरख्त पर चढ़ने की बजाय वो मेरी तरफ खौनख्वार नज़रों से देखने लगा। नीचे उतरो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ, वो गुर्राते हुए बोला। अच्छा, मैं आ रही हूँ, देखती हूँ कि तुम मेरा क्या हशर करते हो, मैंने इस बार संजीदा लहजे में कहा
اور پھر چھلانگ مار کر درخت سے نیچے اتر آیا، اور جیسے ہی میں نیچے اترا تو بالو نے برق رفتاری سے جھپٹا مار کر مجھے قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نہ صرف جھکائی دے گیا بلکہ میں نے اس کی پشت پر آتے ہی زور سے اس کی پشت پر لات ماری تو وہ اچھل کر درخت پر جا گرا، اور ایک بار پھر اس کی حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ انتہائی غضبناک انداز میں میری طرف مڑا ہی تھا کہ میں نے اس کے پیٹ میں لات رسید کر دی۔ وہ ایک جھٹکے سے درخت سے ٹکرا کر گھاس پر گرا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر ہنسنے لگا اور پھر میں سنجیدہ ہو گیا۔ میری بات سنو بالو، اگر آئندہ تم نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا اس سے بھی برا حشر کروں گی، میں نے گراتے ہوئے کہا۔ بالو جواب دینے کی بجائے خوف بری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں چند لمحے وہاں رکا اور پھر میں مڑ کر قبیلے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے امید تھی کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ اصلی اشومی کو تنگ کرنا تو ایک طرف اس کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کرے گا۔ اگلے روز میں نے بالو کو دیکھا تو وہ سر پر پٹی باندھے پھر رہا تھا۔ اس نے ایک بار خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں دل ہی دل میں ہنسا، وہ اسی سلوک کے ہی لائق تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔